वो केवल अपना ही सोचते हैं, वो अपने परिवार की बात करते हैं, परिवार के लिए जीते हैं, परिवार के लिए मरते हैं और बिहार को भी तहस नहस करके परिवार को समर्पित करना चाहते हैं। परिवार ही पार्टी बन जाए और पार्टी ही परिवार बन जाए तो टारगेट किसको करेंगे? लालू यादव का यदि प्रभाव होता तो पहले ही अपने पत्नी को चुनाव नहीं जितवा जाते। हमारे यहाँ का एक सामान्य सा कार्यकर्ता नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने उनको हरा दिया, पहले भी उनको हरा चुके हैं, आगे भी इसी की परिणति होगी, आगे भी इस घटना का दोहरीकरण होगा और फिर प्रधानमंत्री 400 पार करके अब वो विश्व के नेता बनने वाले हैं और आने वाली दुनिया, आने वाला देश, आने वाला तारीख सब उन्हीं को निहार रहा है। 2014 से पहले एंटरप्रेन्योर की संख्या कितनी थी? 37। आज कितना है? 1447। वो एंटरप्रेन्योर जो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर रखता है, 50 और 20 वाले का तो गिनती ही नहीं है। पीएम के लिए हमारे पास कतार लगा हुआ है, किसी कार्यकर्ता पर आप हाथ धर दीजिए, वो पीएम का योग्य उम्मीदवार हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। आज हम बात करेंगे बीजेपी के कुमार रघुवेंद्र से, जो प्रवक्ता लोकसभा नालंदा से हैं। उनसे बात करके हम पता करेंगे देश में और बिहार में बीजेपी की क्या लहर है। ऑपोजिशन कई ऐसी बातें कर रही है तो उनसे चर्चा करेंगे कि उनका क्या जवाब होगा। कई ऐसे मुद्दों पे हम बात करेंगे जो 7वें चरण इलेक्शन जो 1 जून को होने वाला है उससे रिलेटेड होगा। नमस्कार सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि 7वां चरण जो है 1 जून को होने वाला है, इस दौरान इंडिया गठबंधन के जो लीडर्स हैं वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और लोग उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। उनके रैली में, जनसभाओं में काफी उमड़ के भीड़ आ रही है। इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, जनता तो हमारे साथ है, किन रैलियों में कौन सी भीड़ आ रही है हमको पता नहीं, लेकिन जो मतदाता हैं, जो बिहार के निर्माण और राष्ट्र की तरक्की चाहते हैं, वो हमारे साथ है। आइए हमारे जलसे में, आइए हमारे सभाओं में, किस तरीके से देशभक्त आपको नजर आएंगे। वो लोग नहीं जो राष्ट्र के निर्माण में बाधा बनते हैं, जो एक पक्ष की राजनीति करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है कि सबका साथ सबका विकास। हम सबकी सोचते हैं, वो केवल अपना ही सोचते हैं, वो अपने परिवार की बात करते हैं, परिवार के लिए जीते हैं, परिवार के लिए मरते हैं और बिहार को भी तहस नहस करके परिवार को समर्पित करना चाहते हैं। हमारे लिए राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्र का निर्माण बड़ा है। हाल ही में प्रियंका गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी खास करके परिवार को टारगेट करते हैं, पार्टी को टारगेट करते हैं। इस बारे में आप कुछ बोलेंगे? जब परिवार ही पार्टी बन जाए और पार्टी ही परिवार बन जाए तो टारगेट किसको करेंगे? टारगेट तो हम उसी को करेंगे। यदि परिवार को पार्टी से अलग रखा होता है या पार्टी को परिवार से अलग रखा होता तो हम नहीं करते, लेकिन जब आपने परिवार को ही पार्टी बना दिया तो टारगेट किसको किया जाएगा? उसी को किया जाएगा। आज तेजस्वी यादव का एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि आरक्षण के लिए उन्होंने सरकार से दरख्वास्त की थी, पर सरकार ने उस चीज को खारिज कर दिया। नहीं, ये कोई उनका बहुत बड़ा बयान है, ये बहुत निम्न स्तरीय बयान है और उसके बयान की मैंने हमारा कोई दायित्व नहीं बनता है कि उसका जवाब दिया जाए, क्योंकि हम आरक्षण के पक्ष में पहले भी थे और आज भी हैं। यदि हम कभी विरोध में होते, कहीं पक्ष में हुए होते, हम तो सवर्णों के आरक्षण से लेकर के अति पिछड़ा के आरक्षण, सबकी सुरक्षा की बात करते हैं। वो किसी आरक्षण का विरोध भी कर चुके हैं। जब सवर्णों के आरक्षण का आया तो उन्होंने विरोध किया। हम तो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस मुख्य धारा से छूटता जा रहा है, मेरा कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हम सभी एक साथ होकर के सबको खींचते हुए चले, सबको सब मुख्य धारा में लाते चले। हमारे यहाँ कोई हाशिए में नहीं है, सभी लोग मुख्य धारा में। सर, पाटलिपुत्र से अभी लालू प्रसाद यादव ने एक रैली किया था जो मीसा भारती के लिए वोटिंग अपील थी, काफी प्रभाव पड़ा है उससे जनता के ऊपर। आप कुछ बोलना चाहेंगे? लालू यादव का यदि प्रभाव होता तो पहले ही अपने पत्नी को चुनाव नहीं जितवा जाते। हमारे यहाँ का एक सामान्य सा कार्यकर्ता नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने उनको हरा दिया। जदयू के कार्यकर्ता जो उसके नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी में, वो हरा दिए। ऐसे उनके परिवार को परास्त करते रहे हैं, तो अपनी बेटी को ला करके और रैली में बहुत संख्या ला करके कुछ नहीं होने वाला है। जितनी संख्या आ रही है उससे 20 गुना मतों से ज्यादा से वो हारने वाले हैं। हमारे नेता जो अब वर्तमान में वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, रामकृपाल यादव जी, एक तो देखिए राम के लिए हमने क्या क्या किया है, और ये जो रामकृपाल लड़ रहे हैं ना, इनके लिए हम सब कुछ कर देंगे।
एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पर सेना की तरह डट के रहेगा और कोई भी तारीख हो, किसी भी समय चुनाव हो, 1 तारीख को दिखाई देगा आपको। इस सारा कार्यकर्ता एक सैनिक की भांति वहां पर पदस्थ है और मातृशक्तियां से लेकर के नौजवान और बुजुर्ग सभी अभिभावक मिल करके एक लगातार वोट देंगे और रिकॉर्ड मतों से रामकृपाल यादव जी जीतने वाले हैं। पहले भी उनको हरा चुके हैं, आगे भी इसी की परिणति होगी, आगे भी इस घटना का दोहरीकरण होगा और फिर प्रधानमंत्री 400 पार करके भारत के नव निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और विश्व गुरु के रूप में उभरेंगे। भारत के प्रधानमंत्री उनको ने बनना तो तब पहले ही बन गए थे, अब वो विश्व के नेता बनने वाले हैं और आने वाली दुनिया, आने वाला देश, आने वाला तारीख सब उन्हीं को निहार रहा है और आगे आने वाले दिनों में वो विश्व गुरु बन करके भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। सर, विश्व गुरु की बात करें तो काफी लोगों में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आ जाएगा। डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा कि लगातार कई साल से 10 साल से नरेंद्र मोदी सरकार में है, फिर से अगर आएंगे तो क्या ऑपोजिशन को कभी मौका नहीं मिलेगा? ये कैसे आ गए? किसी का कत्ल करके आए हैं, मतदाताओं का विश्वास जीत करके आए हैं। उनकी तस्वीर यहाँ वहाँ नहीं, आप जाके देखिए, लोगों के दिलों में छपा है, हस्ताक्षर किया है उन्होंने लोगों के हृदय पर और लोकतंत्र के माध्यम से ही आए हैं। जो लोकतंत्र के माध्यम से आए वही लोकतंत्र की हत्या करेगा? ये कुवैत है, ये रसिया है, ये मुल्क हिंदुस्तान है और ये जो माटी जहाँ आप खड़ी हैं वैशाली की वही भूमि है जहाँ लोकतंत्र प्रथम बार जन्म लिया था। इस भारत में प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को ज्यादा ताकतवर बनाया है। महिलाओं को आरक्षण किसने दिया? इस लोकतंत्रीय व्यवस्था में आरक्षण दिया है। उन्होंने संसद में उनको स्थान दिया है। किस लिए दिया है? कि आगे के लोकतंत्र खत्म हो, लोकतंत्र को जीवंत रखना काम है। लेकिन जहां तक है लगातार बनने का, हम हृदय जीतने का काम कर रहे हैं, हमने जीता है। जिस दिन वो लोग गुंडे मवालियों को बस अपने भार दे करके, मतदाताओं का भार दे करके गुंडे मवालियों से बूथ कैप्चर करा करके कांग्रेस इतने सालों तक राजनीति की, वो हमारे ऊपर लांछन लगा रही है। हमने लोगों का दिल जीता है, आगे भी जीतेंगे और इस बार उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा है कि कई निर्णायक फैसले आने वाले हैं। आप सभी स्वागत के लिए उनके लिए तैयार रहिए। आपकी समस्या जो आज आपके हृदय में बसता है, आने वाले दिनों में देखिएगा प्रधानमंत्री जी उसके निवारण के लिए भी तैयार बैठे हैं। हमको उनको पूछना नहीं पड़ता है, वो आपके दिल से आपकी बात जान लेते हैं। आपकी सारी समस्याओं का हल और निराकरण दोनों निकलने वाला है, इस बात का हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। सर, समस्याओं से युवा काफी इस चीज पे सवाल उठाती है कि आज तक बीजेपी सरकार ने कभी रोजगार के ऊपर कभी बात नहीं की, वादे किए गए पर कभी पूरा नहीं किया। तो क्या इस बार बीजेपी सरकार इस चीज के लिए सोचेगी? 2014 से पहले एंटरप्रेन्योर की संख्या कितनी थी? 37। आज कितना है? 1447। वो एंटरप्रेन्योर जो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर रखता है, 50 और 20 वाले का तो गिनती ही नहीं है। वो जब एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं तो अकेले काम कर रहे हैं कि किसी को साथ लेकर के ही काम कर रहे हैं? क्या कोई मजदूरी कर रहा होगा, कहीं कोई रोजगार कर रहा होगा, उनके सामानों को कोई बेच रहा होगा, कोई धो रहा होगा, कोई निर्माण में लगा हुआ होगा, किसको नौकरी मिल रही है? आज विदेश से जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का है, हम प्रतिदिन प्रति घंटे कितना किलोमीटर रोड बना रहे हैं? 13.7। उसके निर्माण में किसकी भूमिका होगी? अफ्रीका से लोग आए थे, इसी मुल्क के, इसी माटी के लोगों ने माटी उठा करके दूसरी जगह रखा है। इस देश के निर्माण में उनकी भूमिका को धूमिल करने वाले ये लोग ये कहते हैं कि उनकी भूमिका नहीं। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता और हमारे युवा साथी आज प्रधानमंत्री के पीछे मत वाले हैं। पहले कौन वोट दिए थे जो आज उनका विरोध किए हैं? आज वही लड़के, उसी घर के लड़के जिन्होंने प्रधानमंत्री को बनाने में और उनको बिठाने में अपना भूमिका निभाया है, आज वही उनकी जयकार कर रहे हैं। ये कुछ लोग जो नौकरी पा चुके लोगों का सर्टिफिकेट दिखा दिखा के कह रहे हैं कि हमने उनको नौकरी दिया है। जाइए पूछिए और तमाचे के साथ सवाल करिए कि क्या हुआ। नौकरी देने का वादा करने वाले वैकेंसी निकालते, बिना वैकेंसी निकाले नौकरी, जिनका पहले से वैकेंसी निकला हुआ था उन्हीं को आपने नौकरी दे दिया। ये सब चालबाजी है और उनके चालबाजी में आज की जनता नहीं आ सकती। सर, काराकाट सीट के बारे में आप क्या बोलेंगे? पवन सिंह जो है वहाँ के, वो उनकी वो जन्मभूमि है, तो जनता उनसे बहुत जुड़ रही है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा एक अच्छे लीडर के हिसाब से देखे जाएंगे?
आपकी जन्मभूमि क्या है? सर बंगाल है। नहीं, आप भारतवर्ष की नागरिक है। कोई काराकाट किसी के जन्मभूमि नहीं हो सकती, किसी का जन्मभूमि गया नहीं हो सकता, किसी का भूमि नालंदा नहीं हो सकता। वो भारतवर्ष का नागरिक है और भारतवर्ष का जो भी नागरिक होगा उसको पूरा अधिकार है कि जहां से चाहे इस मुल्क में रह सकता है, चुनाव लड़ सकता है, उसका अधिकार है। इसलिए ये कहना कि पवन सिंह का वो जन्मस्थली है और उनका नहीं है, उनका भी उतना ही है। जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका भी उतना ही हक है जितना पवन सिंह जी का हक है, और किसी भी नागरिक का उतना ही हक है। ये जन्मस्थली से किसी को नकारा नहीं जा सकता। और उपेंद्र कुशवाहा ने न सिर्फ जो समाज से वंचित और पिछड़े हो गए थे, जो मुख्य धारा से विमुख हो गए थे, उनको एक सूत्र में ला करके जोड़ने का काम किया। उनका राजनीतिक संघर्ष आपको स्मरण में होगा, कितना लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा है, किन लोगों को उन्होंने जोड़ा है। समाज में कोई पिछड़ न जाए इस बात की चिंता किसी ने की है तो उपेंद्र कुशवाहा ने की है। कोई भूखा नहीं सोए इस बात की चिंता उपेंद्र कुशवाहा ने की है। और सत्ता में कोई ऐसा गलत व्यक्ति प्रवेश न कर जाए, इसकी चिंता कोई करेगा तो काराकाट की जनता करेगी, और ये जिस दिन जनता चिंता करेगी उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा विजयी हो जाएगा। सर बीजेपी की सीट अगर कही जाए तो नारा है इस बार 400 पार। इस पर मीसा भारती का एक बहुत बड़ा बयान आया है कि इस बार बीजेपी 150 सीट भी नहीं ले पाएगी। तो आपको क्या लगता है बीजेपी की कितनी सीटें आएगी? मीसा जी कौन से गणितज्ञ हैं? उनका पूरा परिवार तो अनपढ़ गंवार है। वो कौन सा मैथमेटिशियन हो गए कि 150 300 गिन दी? अरे जिसका गिनने का काम है वो करेगा। आपको क्या बुझा रहा है? लहर पूरा बता रहा है ना कि कितना हम जीतेंगे। ये मेरा नारा ही नहीं, संकल्प है, प्रतिबद्धता है इस राष्ट्र के प्रति। हमने माँ भारती का पैर छू करके सौगंध खाया है कि अब नरेंद्र मोदी को तिवारा हम प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 के पार सीट लाएंगे। सर लहर की बात करें तो तीसरे चरण के बाद काफी बदलाव देखने में आ रहा है। जनता इंडिया गठबंधन से काफी प्रभावित हो रही है, इसके बारे में आप बोलेंगे कुछ? कहाँ प्रभावित हो रही है? आप कुछ नहीं तो जन सामान्य से पूछिए। जो लोग किसी दल से जुड़े नहीं, जन सामान्य से पूछ करके देखिए। यदि जनता किसी व्यक्ति से प्रभावित है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी से। इसमें दो तरह की शक्तियां काम कर रही हैं। एक जो नरेंद्र मोदी के साथ आना चाहता है और दूसरा जो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध आना चाहता है। लेकिन आप जानती है कि धर्म किसकी रक्षा करता है? जो धर्म की रक्षा करता है। और हमने तय कर लिया है कि हम प्रधानमंत्री को उसके पदों पर बिठा के रखेंगे। कोई कारण नहीं है, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक सकती है। और 400 की बात करती है, यदि हम लोग का बस चलता तो सीट विपक्षी को जीतने नहीं देते। लेकिन लोकतंत्रीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो भी लोगों का बीच में रहेगा वो सीट जीतेगा और सबका जय है। हम चाहते हैं कि विपक्ष के भी लोग आए और पूरे देश के निर्माण प्रधानमंत्री जी के साथ अपनी भूमिका को अदा करें। विपक्ष होगा उसका भी स्वागत, पक्ष का भी स्वागत, दोनों मिलकर देश को बढ़ाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे। सर प्रधानमंत्री की बात करें तो क्या पीएम फेस के लिए नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में और कोई उम्मीदवार नजर आ रही है? पीएम के लिए हमारे पास कतार लगा हुआ है। किसी कार्यकर्ता पर आप हाथ धर दीजिए, वो पीएम का योग्य उम्मीदवार हो जाएगा। लेकिन हमने तय किया हुआ है कि हमारा घोषित उम्मीदवार है। हम वैसे लोग नहीं, उनसे पूछे कि आपका प्रधानमंत्री कौन है। हमारे यहाँ किसी कार्यकर्ता को लड़ा दीजिएगा, प्रधानमंत्री का दावेदार बना दीजिएगा, वो देश के निर्माण में, देश का अगुवा बनने में सक्षम है। लेकिन हमने तय कर लिया है कि हमारे प्रिय, जिसको कि हम उनके भक्त हैं हनुमान की तरह, हम अपना सीना चीर देंगे तो उसी का चेहरा दिखाई देगा। उनसे पूछिए ना कि उनका पीएम कौन है। उनके यहाँ तो अभी स्थिति भी पता नहीं है कि योद्धा कौन है और उनका मुख्य धारा में शामिल व्यक्ति कौन है, उसका नेता कौन है। हमारे यहाँ तो तय है। और इसी बार नहीं, आगामी 30 साल तक अभी देखिए, इस देश का जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री जो हमारा ही होगा। और हर हाल में हम संघ की विचारधारा को कायम करने में सफल होंगे। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NL9 न्यूज़।